हमारे महाराष्ट्र टुडे न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फरनीस। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान, जिनको के नाम से भी जाना जाता है। ये जाने मानी हस्ती है। कोरोना की इस महामारी में हॉकर्स लोगों पे जो मनपा आजकल कार्रवाई कर रही है, उसके बारे में आइए बात करते हैं इनसे। करीम भाई, नज़र इंडिया न्यूज़ और महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपसे सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से टीएमसी ने हॉकर्स को टाइम दिया है सुबह 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक का, तो कहीं ना कहीं जनता की ये कंप्लेन है, जनता की ये शिकायत है कि जब 9 से 7 का टाइम दिया गया है तो बीच में किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है और क्यों गरीबों को परेशान किया जा रहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार है और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सुबह 9 से शाम का जो 7 बजे का टाइम है, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ पहली बात, क्योंकि 7 बजे ही धंधे का कुछ टाइम होता है। और रही बात हॉकर्स की, ये जो इन पे जो कार्रवाई हो रही है, तो हॉकर्स एक हद तक का मैं आपको बताऊं कि जो रोड की वाइंडिंग्स हुई है, जो महंगी महंगी दुकानें, 1-1 करोड़ की दुकानें तोड़ी गई है महानगर पालिका के माध्यम से। आज वो जो दुकानें टूटी है उसके ऊपर अगर हॉकर्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दुकान वालों को भी तकलीफ होगी और ट्रैफिक को तकलीफ होगी। दुकानें तोड़ी इसलिए गई है कि बी सेफ होकर के हमारे शहर की ट्रैफिक चलती रहे, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। मेरे पूरी संगठन को लेकर के ट्रैफिक के लिए मैंने बहुत काम किया है। तो हॉकर्स का भी काम यह है कि कम से कम ऐसी जगह पर लगाए अपने ठेला और अपने छपड़िया के, ट्रैफिक को तकलीफ ना हो, रोड के आने जाने के लोगों को तकलीफ ना हो। सर, जैसा कि अभी आपने ट्रैफिक की बात कही, तो बीच में हॉकर्स को हटाने का रीज़न ये था कि वहाँ पर जो है रोड को चौड़ा करना है और रोड चौड़ी हो जाएगी तो ट्रैफिक नहीं होगा जी। लेकिन हॉकर्स को हटाने के बाद, रोड को चौड़ी करने के बाद वहाँ पर इनलीगल पार्किंग का जोन बना दिया गया है। इस बारे में आपकी क्या सहमति है और आप सहमत हैं या इस बात से या नहीं? जी, इनलीगल पार्किंग तो मैं पहले भी खिलाफ था, मैं आज भी खिलाफ हूँ और जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं तब तक खिलाफ रहूँगा कि रोड पर ऐसी कोई भी पार्किंग ना करे। और शासन प्रशासन का ये काम है कि दबा करके कार्रवाई करें उनके ऊपर जो अनलीगल जो पार्किंग करते हैं। अनलीगल पार्किंग की वजह से हमारे शहर की ट्रैफिक का हालत इतने बुरे होते, बद से बदतर होते जाते हैं। सर, आपने हॉकर्स लोगों के लिए जो कहा है कि वहाँ पर हॉकर्स लोगों के लिए उनको भी इनलीगल पार्किंग की जगह पर नहीं लगाना चाहिए, राइट? बट हॉकर्स लोग खुद बोलते हैं कि जब मित्तल में टीएमसी ने जगह दी है, बट वहाँ पर गिने चुने लोगों के लिए जगह दी गई और 2000 हॉकर्स हो गए। आजकल लॉकडाउन की वजह से खाने पीने के दुश्वार हो गया, जिनकी वजह से वो अपना पेट पालने के लिए छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जगह नहीं, तो उन लोग जाएंगे कहाँ? जी, पहली बात तो ये बात आपकी सच है कि अभी तक का हॉकर्स लोगों को कोई लीगल मार्केट मिली नहीं है आज तक का। तो हॉकर्स भी बेचारे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं घूम फिर के वो कभी रोडों पे लगाते हैं, कहीं नाकों पे लगाते हैं, कहीं गलियों पे लगाते हैं। ये शासन की और हमारे जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं कमी है कि हॉकर्स को आज तक का कहीं पर प्रॉपर मार्केट नहीं मिला जिससे पूरे शहर को मदद मिले, मतलब हॉकर्स को भी मदद मिले कि अपने सुकून से अपने जगह पे जिस तरह से माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब ने, हमारे मंत्री जी ने जो है हॉकर्स को जगह देने की बात कही थी, लेकिन शायद आज तक वो जगह उन लोगों को मिली नहीं। सुनने में ये आता है कि कम से कम 2000 से 5000 हॉकर्स हैं यहाँ पर, लेकिन उनको मित्तल ग्राउंड में सिर्फ 500 लोगों को ही जगह मिली है। तो बाकी के जो 2000 या 1500 जो हॉकर्स है वो गरीबों के लिए आव्हाड साहब ने क्या किया है? जी, अगर आप ये बात मानते हैं कि 500 लोगों को अब तक जगह मिली है, तो मैं समझता हूँ कि और भी आगे भी मिलेगी। आप शहर के हालात देख रहे हैं, हम बात करेंगे, आव्हाड साहब से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। इस विषय पे मैंने ऑलरेडी बात किया और वापस से मैं फिर से बात करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो कहीं ना कहीं इनका सेटल करना पड़ेगा। अगर शहर में मार्केट नहीं होती तो मैं समझता हूँ शहर बेकार है और ये ट्रैफिक का मुद्दा कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होगा। सर, एक आखिरी सवाल है। कुछ दिनों पहले जो है आव्हाड साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज़ कहा था कि इन हॉकर्स को हटाओ, अगर नहीं हटते हैं तो इनको डंडे से मार के भगाओ, क्योंकि ये कल्याण के या अंधेरी के हैं। तो इस बारे में मतलब कैसा है कि अगर हम यहाँ मुमरा के रहने वाले हैं और हम बॉम्बे में जाकर के काम कर रहे हैं, तो क्या बॉम्बे वालों को राइट्स है क्या कि हमको वहाँ से भगा दिया जाए? बहरहाल ये तो राइट्स नहीं है, किसी को आज़ाद देश है, कोई भी कहीं भी अपना धंधा कर सकता है।
बहरहाल अब ये बात तो मैंने नहीं सुनी कि अवार्ड साहब ने बोला है कि डंडे से मार के भगा जाए, बात तो शायद आपने सुना होगा, जी, मेरे पास बाइट है। मैंने तो नहीं सुना। अगर अवार्ड साहब ने बात बोला भी है तो अच्छी बात नहीं है कि डंडे से मार के भगा जाए, लेकिन ये है कि अवार्ड साहब ने भी काफ़ी मेहनत की है कि कहीं ना कहीं इनका मार्केट बसे और कहीं ना कहीं लोगों को मार्केट करने के लिए सहूलतें बढ़े। सर एक छोटा सा सवाल दिमाग में आया, जिस तरह से मनपा ने बिल्डिंगों को जहाँ थोड़ा सा जिसका जो है ऑडिट नहीं हुआ है और वो नहीं हुआ है, तो जून में उनको नोटिस भेजा था जी कि आप अपनी बिल्डिंग का ऑडिट करा ऑडिट लीजिए। करो। जून में लॉकडाउन चल रहा था, फुल लॉकडाउन चल रहा था, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना समथिंग हो गया जी। और अभी तक पूरी तरह से लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ। किसी भी तरह की कोई लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं। जो भी लोकल ट्रेनें चल रही हैं एसेंशियल सर्विस या Essential service। सरकारी ऑफिसर्स के लिए चल रही है। तो जो बाहर जाके धंधा करने वाले हैं, जिनके रोज़ की कमाई थी, आज वो मुमरा में बैठे हैं और उनकी भी बिल्डिंगों में सिर्फ हल्का सा क्रैक आ गया है, तो उस बिल्डिंग को ऑडिट के नाम पर जो है लाइट का कनेक्शन काट देना और पानी काट देना, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि पूरा साल मैं समझता हूँ कि इस कोरोना काल में निकल गया, लोग अपने रोटी रोजी से परेशान है, किसी का कोई काम नहीं हो पाया, कोई ट्रैवलिंग आज भी प्रॉपर नहीं है, तो ये चीज़ें गलत है। इनको टाइम का एक्सटेंशन होना चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत के साथ में एक्सटेंशन का टाइम एक्सटेंशन कराने के लिए हम खुद अपनी संगठन लेकर के इंशाल्लाह हम बात करेंगे महानगर पालिका से कि इनको एक्सटेंशन दिया जाए। सर ये जो मनपा अभी है जो कार्रवाई के दौरान औरतों के ऊपर जो जुल्म कर रही है, उनके लिए आप लोग क्या करोगे? जी, जो औरतों को मारे जा रहे हैं, इवन उनके ऊपर केस किया जा रहा है। एक बार जिस तरह से मनीष जोशी साहब ने जो है मनपा आयुक्त मनीष जोशी साहब ने जो है किया था एक लेडीज़ के साथ में, उनके साथ में जो है गोसावी साहब थे, तो इस बार भी जो है कुछ ऐसा ही कल शाम में सकीना जूस सेंटर कन्वर नगर पे है, वहाँ पर मनपा द्वारा कार्रवाई की गई, तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ पुलिस वालों ने जो है डंडे बरसाए और धक्का मुक्की की। तो क्या ये व्यवहार टीएमसी वालों का अच्छा है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। मैं इसकी निंदा करूंगा कि ये व्यवहार अच्छे नहीं है, और ख़ास तौर से अगर कोई छोटी बच्ची अगर कोई कोतमीर बेच रही है, कोई सब्जी बेच रही है, कांदा बटाटा बेच रही है, या कोई महिला अगर कुछ बेच रही है, तो कम से कम प्यार से पैसा। जो बच्ची कोतमीर बेची थी उस पर भी कल एनसी की गई है सर। जी, मैंने भी ये बात सुना है। मैंने आपके पूछने से पहले ही मैंने आपको कोतमीर बता दिया, कोई छोटी बच्ची है कोतमीर बेची थी, उसके ऊपर एनसी हुई है, उसको अंदर किया गया। ये मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आज परेशान है, अपने रोटी रोजी के लिए परेशान है, हालात बहुत ख़राब है लोगों के, और ख़ास तौर से उनके हालत बहुत ख़राब है जो बेचारे रास्तों पे जो केला ठेला हरी सब्जियां जो बेच रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो हमारा काम है, महानगर पालिका का भी काम है कि समर्थन देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि लोग जीते रहे और खाते रहे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आखिर में आप मुमरा के जो हॉकर्स हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? जी, हॉकर्स को तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दुकानें लगाइए, अपनी छपड़ी लगाइए, लेकिन उसका ध्यान दें कि ट्रैफिक के आवागमन को तकलीफ ना हो, लोगों को जो लोग पैदल बेचारे चलते हैं उनके आवागमन को तकलीफ ना हो। थैंक यू सर।